औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नारोवाल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इसके दो पोर्शन हैं, एक पोर्शन लिक्विड का है और दूसरा सॉलिड का है। तो पहले हम लिक्विड वाला पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉलिड। तो लिक्विड वाले पोर्शन के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम मैटर की टाइप्स जो पढ़ी थी पीछे भी चैप्टर नंबर 3 में, वही थोड़ी सी आज आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जो मैटर थी उसको कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। तो आज हम सिर्फ उसकी 3 स्टेट पढ़ेंगे। जो प्लाज्मा थी वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिक्विड के अंदर इसकी 3 स्टेट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें एक आती है सॉलिड, दूसरी है उसमें लिक्विड और तीसरी है उसमें गैस। ये 3 स्टेट यहाँ हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो 3 स्टेट्स हैं, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, या ऐसे कह लें उसके जो अंदर एटम होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होंगे, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो जितनी मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। यानी कि उसको या उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सॉलिड में फिर हम कह सकते हैं इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, हाई होंगे या ज़्यादा होंगे। तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हैं, हाई। अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं ये भी क्लोज हैं, लेकिन सॉलिड से थोड़े कम क्लोज होते हैं। और गैस से अगर हम इसका कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन से मुराद कि इन दोनों का हम मुवाजना करें, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस के। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े से करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस के, तो इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू गैस के, लेकिन सॉलिड से कम होंगे। तो हम कह सकते हैं जो इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। और अब रही बात गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो जिसकी वजह से इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तकरीबन नेग्लिजिबल होती हैं। और फोर्सेस प्रोड्यूस कब हुई थी, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, कि जब इसके ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई किया था। तो इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होंगे या लो होंगे। तो यहाँ आपने जो 3 स्टेट्स की पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की थी, जिसमें आपने ये भी कहा था कि जो लिक्विड है उसकी जो शेप है वो इनडेफिनेट है। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड की कोई शेप नहीं है, इसको जिस चीज़ में, जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में डाल लेंगे वो उसी की ही शक्ल इख्तियार कर जाएगा। जिस तरह अगर इसको आप ग्लास में एंटर करें या ग्लास में इसको उंडेल दें पानी को, तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अगर उसको आप किसी कप वगैरह में डालें तो वो कप भी शेप इख्तियार कर जाएगा। अगर आप उसको पाइप में डाल दें तो वो पाइप की शेप इख्तियार कर जाएगा। कहने का मतलब है इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, जो जितना है उतना ही रहेगा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ। तो बच्चों 2 तरह की फोर्सेस हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर होती है और एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 2 अलहदा मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। ऐसे कह लें कि 2 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और उनके दरमियान जो बॉन्ड बना होगा, उनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सेपरेट मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल भी हम बाद में देखते हैं कि ये किस तरह है।
और इसको आप दूसरा नाम वैन डर वाल्स फोर्सेस का नाम भी दे सकती हो। और अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपने मेंशन करना डाइपोल फोर्स कह लें, या फिर इसका दूसरी एग्जांपल आप देना चाहें तो वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये हम आगे जाके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ये आगे टॉपिक हमारे आएंगे। तो उसके बाद अगर हम इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस की बात करें तो ये ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी मालिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान पाई जाती है। अब इन दोनों बातों को ज़रा गौर से समझें। ये आपके पास एक HCl है और ये एक दूसरा HCl है। अब एक मालिक्यूल ये है, एक मालिक्यूल ये है। अब दोनों मालिक्यूल्स आपस में अटैच हैं तो उनके दरमियान एक डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है। तो दो मालिक्यूल्स अलग-अलग, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनने वाला है उसे या उस फोर्स को आप क्या कहते हो, इंटरमालिकुलर फोर्सेस। समझ आ रही है? ये जो डॉटेड लाइन नज़र आपको आ रही है ये क्या है, इंटरमालिकुलर फोर्सेस। बात दोबारा सुने, ये दो मालिक्यूल हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों को आपस में मिलाने के लिए जो फोर्स है, जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, तो ये कौन सी फोर्स के थ्रू बना हुआ है, इंटरमालिकुलर फोर्सेस। वेयर एज अगर आप हाइड्रोजन और क्लोराइड के दरमियान बॉन्ड देखें, अगर आप सिर्फ एक ही मालिक्यूल की बात कर लें, अब ये जो हाइड्रोजन और क्लोराइड है ये एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के अटैच हैं, दैट इज़ इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस। अब ये दो किस तरह अटैच हैं, ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक मालिक्यूल में जो एटम आपस में अटैच्ड होते हैं वो वैलेंस शेल के लिहाज से एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, और जो दो मालिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और वो जो एटम जो मालिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उनमें सिर्फ इंटरमालिकुलर फोर्सेस होती हैं, या सिंपल कह लें कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, यानी कि इसमें किसी किस्म की कोई वैलेंस शेल की कंसर्न नहीं है। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस क्या है और इंट्रामालिकुलर फोर्सेस क्या है। अब दोनों का कंपैरिजन करें कि इंट्रामालिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या इंटरमालिकुलर फोर्सेस। तो बच्चे जो डॉटेड लाइन है ये बहुत वीक है, इसका मतलब क्या है, जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस है ये बहुत वीक हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रामालिकुलर फोर्सेस। जो डॉटेड लाइन थी वो इंटर थी, और जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है हाइड्रोजन और क्लोराइड के दरमियान ये है इंट्रामालिकुलर फोर्सेस। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो इंट्रामालिकुलर फोर्सेस है ये स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू इंटरमालिकुलर फोर्सेस। तो इसकी रीज़न दो, तो आपने रीज़न वहाँ यही देनी है कि जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस है इसमें जो दो मालिक्यूल अलग-अलग आपस से जुड़े होते हैं ना, उनके दरमियान ये सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये बहुत वीक बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू इंट्रामालिकुलर। और बाद में आपने ये भी बता देना इंट्रामालिकुलर क्या है, उसमें आपने यही बात कह देनी है कि जो एटम के दरमियान, यानी जो मालिक्यूल के अंदर एटम्स हैं उनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह आपने HCl की बात की है तो HCl की आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो ये आपने इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है और साथ ये एग्जांपल आपने लाजमी मेंशन करनी है। इंटरमालिकुलर में आपने डाइपोल फोर्स या लंदन डिस्पर्जन फोर्स की डेफिनेशन के बाद इसकी एग्जांपल देनी है, और इंट्रामालिकुलर फोर्सेस में आपने कौन सी एग्जांपल देनी है, आपने वहाँ आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल दे सकते हो, कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल दे सकते हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल दे सकते हो। अब एक बात और इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में एक बात और ऐड कर ली कि जो हाइड्रोजन और क्लोराइड के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग है और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होंगे या ज़्यादा होंगे। तो दोनों में हम देखें तो दोनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होंगे दोनों में से, तो इंट्रामालिकुलर फोर्सेस के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा होंगे, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से भी आपने ये याद रखना है कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस क्या है और इंट्रामालिकुलर फोर्सेस क्या है। अगर डिफरेंस पूछ ले तो ये भी लिखना है, और अगर तीसरी बात ये पूछ ले कि ये इंट्रामालिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है एज़ कम्पेयर टू इंटरमालिकुलर फोर्सेस, तो भी आपने इन सभी का आंसर सेम बनता है, लेकिन आप लोगों ने समझ के इसका आंसर लिखना है ताकि पेपर में कंफ्यूज ना हो। तो उसके बाद इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसकी टोटल 4 टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरमालिकुलर फोर्सेस।
तो एक है डाइपोल डाइपोल फोर्स, दूसरी है आयन डाइपोल डाइपोल फोर्स, तीसरी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और फोर्थ वन है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये 4 टाइप्स की दी हुई हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ हम 3 की डिस्कशन करेंगे। तो हम अब नेक्स्ट 1 बाय 1 करके इसको पढ़ेंगे कि ये फोर्सेस क्या हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड आई रियली विश कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ नया सीखा होगा। बातें तो सारी पुरानी ही हैं, लेकिन इसमें जो आगे जाके आप डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़ेंगे, आयन डाइपोल फोर्स पढ़ेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पढ़ेंगे, लंदन डिस्पर्जन फोर्स पढ़ेंगे, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी नई बात होगी, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है, तो अब जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस टाइम।